एक बालक सड़क किनारे खड़ा है, गाड़ियां निकलती जा रही हैं, कारों को जीपों को हाथ देता है, रोको रोको रोको, कोई रोकता नहीं। तो बालक ने एक ईंट उठाई, ईंट का टुकड़ा, ये कार में जोर से मारा उसने, तो कार का शीशा फूट गया। तो जो कार चला रहा था, ड्राइवर, उसमें जो बैठा हुआ था मालिक, बहुत धनवान व्यक्ति था, महंगी कार थी, BMW की कार, BMW, ऑडी की कार, मर्सिडीज की कार, ये बहुत महंगी। ये फॉर्च्यूनर और तो ये तो मीडियम है सब, उसके सामने कुछ नहीं। गाड़ी थोड़ा कूच भी गई, शीशा फूट गया। उसने गाड़ी रोकी और लड़का शीशा पर मार करके ईंट और भाग गया और ट्रक के पीछे छिप गया। क्योंकि जो गलती करता वो डर भी जाता है, और डर जाता है तो भाग भी जाता है, और भाग कर फिर छिप जाता है। ये तो रूल है। तो जो कार का मालिक था वो भी उतरा और ड्राइवर भी उतरा, दोनों दौड़ कर गए, उस लड़के को पकड़ कर लाए ट्रक के पीछे से। बोले ईंट मारता है फिर ट्रक के पीछे छिपता है, क्यों मारा तूने ईंट, क्या जरूरत थी? तो उसने हाथ जोड़ा और मुस्कुरा कर कहा कि बिना जरूरत तो कोई मार ही नहीं सकता है, हमें बहुत बड़ी जरूरत है इसलिए ईंट मारा हूँ। बोले क्यों मारा, तेरे साथ कौन गलती हमने किया? उसने कहा गलती तुम नहीं, 1 घंटे से लोग गलती ही कर रहे हैं, लेकिन ईंट खाने का नंबर तुम्हारा आया था। क्या बात है? बोले मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया है, उस सड़क के नीचे पड़ा है गड्ढे में। वो बड़ा भाई है, मैं 8 साल का हूँ, वो 12-13 साल का है। अब उसको उठाकर मैं सड़क पर नहीं ला पा रहा हूँ, खून बह रहा है, बेहोश पड़ा है, मर जाएगा। और हम गाड़ियाँ रोक रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, जीप वालों को, कार वालों को, कोई रोकता नहीं, सब दंदनाते भागते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ईंट मार दूं तभी रुकेगी गाड़ी, इसलिए ईंट मारा हूँ आपकी गाड़ी। तो उसका जो मालिक था कार का पूछता है तेरा भाई कहाँ पड़ा, दिखाया जाकर। तो उसके भाई को गाड़ी का ड्राइवर और मालिक दोनों उठा कर लाते हैं, कार में रख लेते हैं, और उस ईंट मारने वाले लड़के को भी बिठा लेते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और वहाँ इलाज शुरू होता है, 1 घंटे में होश आ जाता है। तब वो बालक जो ईंट मारता है वो पैर छूता है और कहता है मैंने ईंट जरूर मारी है, लेकिन तुम मेरे भाई के लिए भगवान बन गए हो, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान बचाई है। कुछ अवसर ऐसे जीवन में आते हैं जो तुमको भगवान बनने का मौका देते हैं, लेकिन उस मौकों को तुम खो मत देना, ऐसे अवसर पर चूकना मत, क्योंकि सेवा करने का अवसर भी बार बार नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। सेवा कर लेना। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जब वो कार लेकर घर में आया तो उसकी पत्नी ने देखा कार का शीशा फूटा है, कार थोड़ा ऊंची हुई है, डेंटिंग होने वाली है। पत्नी ने कहा ये कहाँ कार तोड़ कर लाए हो? तब उसने कहानी सुनाया। तो पत्नी ने कहा धिक्कार है इन लोगों को, आज हम सब इतने कठोर हो गए हैं कि ईंट मार करके दया की याद दिलानी पड़ती है। ईंट की चोट न मारते तो शायद हम दया भी नहीं कर पाते। कितना कठोर इंसान हो गया है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, दया धर्म को तुलसीदास ने धर्म का मूल कहा है। कबीर साहब ने दया को
धर्म कहा है, जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उन्होंने कहा है कि दया पालो, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध कहते हैं कि करुणा करना ही धर्म है, जीवों पर करुणा करो। करुणा और अहिंसा, दया और ये सब का अर्थ तो एक ही है। इसलिए दयालु दिल बनाइए, दयालु हृदय से अपनी बहू को भी डील करो। बहू के प्रति भी बहुत कठोर मत रहना, क्योंकि बहू को संभालना बहुत कठिन है। एक तो फूल बहुत कोमल होता है, फूल को ज्यादा दबाओगे तो कुचल जाएगा। और बहू बहुत कोमल होती है, बहू और बेटी बहुत कोमल होती है, और गुरु बहुत कोमल होता है। ये चार का नाम याद रखना, फूल, बहू, बेटी और गुरु। इनको परेशान नहीं करना चाहिए, कोमलता से इनको संभालना चाहिए। इसलिए जब यहाँ प्रणाम करने तुम आते हो, उनके पीछे दो, दो के पीछे तीन, तीन के पीछे एक, क्रमशः प्रणाम करो, हल्का मुस्कुरा तो निकल जाओ। बस ऐसे आशीर्वाद लेकर निकल जाओ, ढकेलना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि गुरु भी बहुत कोमल होता है। बहू को भी तंग न करो, बहुत कोमल होती है। बहू को कोमलता से संभालो, जैसे फूल को संभाल कर रखा जाता है। और बेटी को भी कोमल स्वभाव से संभालो, बेटी भी बहुत हृदय से कोमल होती है। चार को ढंग से संभालना। सीधे बैठ जाओ, अपने को भी संभालो, सीधे बिठाओ। कितने लोग तो इतना टेढ़े हो गए, बिल्कुल धनुष हो गए, झुकते झुकते। चलो कभी ऐसा होगा ना, सबके लिए कुर्सी लगवाई जाएगी। ये सब नीचे वाला झंझटे खत्म करते हैं, ये सब बिछौना बिछौना। धनेश्वर जैसा भक्त फिर से कभी मिलेगा तो अब की कुर्सी का मैटर ही चलेगा। तारक राम कहाँ गया? सरपंच, लगा देना 2000 कुर्सी अपने सत्संग में, ठीक? थोड़ा टेंट हाउस वाले किराए मिल जाएगा, वो भी खुश होगा कि ये संग साहब फिर आना, कुर्सी किराए मिल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, व्यवस्था बनेगी थोड़ा आराम से बैठने की। मेरा भी, मैं बैठे बैठे इसमें मेरी आदत बन गई, नहीं तो ऐसा बंधे बंधे बहुत तकलीफ है इसमें। पर अब मुझे तकलीफ नहीं होती है, प्रैक्टिस आ गई। लेकिन यदि कुर्सी पर बैठकर भी कभी कभी प्रवचन हो तो अच्छा है। सोफा पर बैठ जाए, मस्त हो जाए। और कभी कभी थोड़ा आधा घंटे खड़े खड़े प्रवचन करते तो और आनंद आ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी हमारी, रक्त का संचालन सही रहेगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान, इसलिए कोई नेता बैठकर भाषण नहीं देता है, खड़े खड़े, सब खड़े खड़े। पर संत का काम है बैठे बैठे। पर खड़े होना भी हिम्मत का काम है, कि खड़े हो गए तो समझ लो बहुत लफड़ा बढ़ जाएगा कि ये क्या नया नाटक बनाया इन्होंने, खड़े खड़े प्रवचन सुनाते, कोई नेताजी है क्या ये, ऐसा लोग बोल देंगे तो डर भी तो लगता है। फिर श्रोता बैठे और गुरुजी खड़े, शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि गुरुजी आते हैं तो सब खड़े होकर सम्मान करते, और गुरुजी खड़े और सब बैठे अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी को भी बैठना चाहिए, ये बात सही है। भले सोफा पर बैठो या भ्यास गादी बैठो, लेकिन बैठो आप भी। अब आप खड़े रहें, हम लोग बैठे रहें, अच्छा नहीं लगता। ये सही बात है कि नहीं? इसलिए भी बैठना पड़ेगा, और बैठना कोई गलत भी नहीं, बैठे रहो। सुखी करता बन के, दुखे हरता बन के, चले आना गुरुजी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के, चले आना गुरुजी चले आना। तुम्हें
कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, गुरुजी चले आना। सब गाइए, टोटल आवाज आनी चाहिए। 2 घंटे के प्रवचन में पहली बार गाने को कह रहा हूँ। चले आना गुरुजी चले आना। ये पीछे कुछ महिलाएं गा रही, अब कभी मत आना, उल्टा मत गाओ, चले आना।